हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रहस्यमयी वर्ल्ड्स में। अगर आपको कहा जाए कि आपके आईने के सामने रात को 3 बजे कैंडल लेकर खड़े रहने से आपको आपके हमसफ़र की झलक दिखेगी, तो क्या आप ऐसा खेल खेलोगे? सोच कर जवाब देना, क्योंकि आपके हमसफ़र के बदले आपको ब्लडी मैरी भी झलक दिखाने आ सकती है। अगर इस खेल में आपकी हालत ख़राब हो रही है, तो सिंपल से लिफ्ट को यूज़ करके भूतों की दुनिया में जाने का ख्याल कैसा है? अरे मैं फेक नहीं रही। ये खेल साउथ कोरिया और जापान से खेलना शुरू हुआ था, जिसको खेलने के बाद साउथ कोरिया की एलिसा लैम नामक लड़की की उसी बिल्डिंग में मौत तक हो गई थी। लेकिन विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में भी चार्ली चार्ली नाम का एक ऐसा गेम है जो आपके सारे सवालों का जवाब यस नो में तो देगा ही, लेकिन उसके बदले आपकी जान भी ले जाएगा, जैसे इन 500 बेगुनाहों की ले गया था। अब अगर आपको भी जान बचानी है तो इसकी जानकारी के लिए रहस्यमयी वर्ल्ड के साथ वीडियो में बने रहो, क्योंकि आज का वीडियो का टाइटल है गेम्स यू शुड नेवर प्ले एट 3 AM। नंबर 1, चार्ली चार्ली। बस एक पेपर और 2 पेंसिल से आपके सारे सवालों का जवाब देगा शैतान। लेकिन क्या इतनी आसानी से भूत आ जाएगा? नहीं ना। इसलिए तो इस गेम को लोग भूतिया समय में, यानी कि रात के 3 बजे, जब सारी दुनिया सोती है और भूत जागते हैं, तब खेलते हैं। तो क्या आप भी अपने होश उड़ाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आओ इस गेम के रूल्स को देखते हैं, जिसमें एक पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके यस और नो लिखना होता है और दोनों पेंसिल को क्रॉस करके पेपर के बीच रखना है। फिर हमारे भूतिया दोस्त चार्ली को बुलाने के लिए पेपर के नज़दीक जाकर जोर से सवाल पूछना है, चार्ली चार्ली, क्या तुम हमारे बीच हो? और इसके बाद आपको पेंसिल के हिलने तक का वेट करना है। अगर पेंसिल में मूवमेंट नहीं हुआ तो एक बार फिर चार्ली को बुलाना, और अगर पेंसिल हिल के यस की तरफ मुड़ी तो समझ जाना चार्ली भैया आ गए हैं। यहाँ से द गेम इज़ बिगिन। जैसे ही गेम स्टार्ट हो गया, आप चार्ली पर सवालों का भंडार डाल सकते हो, लेकिन ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में हो कि यह सिंपल सा दिखने वाला गेम काम भी करता है, लेकिन हकीकत में ये गेम जितना सिंपल दिखता है उतना ही डरावना है। और ये साबित करने का फुल प्रूफ है ये आर्टिकल, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि यूएस में 6 दिनों में 500 लोगों की मौत हो गई थी। और शॉकिंग बात तो ये थी कि उनको ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उनके मरने की कोई उम्र थी। बस सबने एक ही कॉमन चीज़ थी कि उन सब ने मरने से पहले चार्ली चार्ली गेम खेला था। नंबर 2, डार्क रिफ्लेक्शन रिचुअल। खुद की बुरी शक्तियाँ कर देगी खुद का जीना हराम और खुद में तुमको समा कर बताएगी तुम्हारी असली पहचान। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान की बुरी शक्तियों को बुलाकर खुद में समाती है? तो वो है बस एक मामूली सा आईना, जो आपको संवार भी सकता है और ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। और इस गेम का औजार भी एक आईना ही है, जिसके रूल्स कुछ इस तरह से है। जहाँ पहले तो आईने में देखकर खुद की आंखों में घूरना होता है और खुद की ही बुराइयों को जितना हो सके उतना याद करना होता है। अब इसे करने के पीछे ऐसा माना जाता है कि सारी खुद की बुराइयां आईने में समा जाएगी। फिर इस स्टेप के बाद आपको आईने पे फूंक मारकर उस बुरी शक्तियों को उड़ाना है, जिसके बाद आपके रिफ्लेक्शन पर एक लेयर आ जाएगी। और एक बार ये हो गया तो मिरर ब्रेक करके गेम खेलना स्टार्ट कर दो, मतलब असली पड़ाव चालू हो गया। जहां आईना तोड़कर आपने खुद की बुराइयों को हवा में फूंका था, उसकी वजह से आपके साथ बुरी सी बुरी घटनाएं होगी। लेकिन अगर आपने इस लेवल को पार करके सुबह सूरज उगने तक सरवाइव कर गए तो समझ जाओ आप इस गेम को जीत गए। आने वाले वक्त में आपको वो बुरी शक्तियाँ रिवॉर्ड भी देगी, लेकिन अगर आप हार गए तो समझ लो आप तो गए, क्योंकि तुम्हारा ही साया तुम्हें ही सबक सिखाएगा। नंबर 3, एलिवेटर गेम। क्या आपको भी दूसरी दुनिया में जाना है? अगर हाँ, तो बिल्डिंग लिफ्ट को टाइम मशीन की तरह यूज़ कर आप पहुंच जाओगे। लेकिन रुको, ज़रा पूरा सुन तो लो, क्योंकि जहां आप पहुंचोगे वो भूतों की दुनिया होगी।
और भूतों की दुनिया वाला ये गेम सबसे पहले जापान और साउथ कोरिया के लोगों ने खेलना शुरू किया था, जिसको खेलने के बाद साउथ कोरिया की एलिसा लैम नामक एक लड़की की उसी की बिल्डिंग की वाटर टैंक में डूबकर मौत हो गई थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के बाद लोगों को समझ आया कि एलिसा लिफ्ट में कुछ अजीब हरकतें कर रही थी, और इतना ही नहीं, लिफ्ट को बार बार अलग अलग फ्लोर पर रोक रोक कर किसी से छुप कर अकेले ही बात कर रही थी। पर हैरानी की बात ये थी कि इस घटना के बाद ये गेम दुनिया भर में खेलना शुरू हुआ। रात के 12 से 3 बजे के बीच 10th फ्लोर वाले बिल्डिंग के एलिवेटर में जाना है, और ध्यान रहे एक बार आप लिफ्ट के अंदर इंटर कर गए तो गेम के आखिरी तक बाहर आना मना है। अब सिर्फ ये करना कि आपको लिफ्ट को 7 अलग अलग फ्लोर पर रोकनी है। पर ध्यान रहे लिफ्ट में किसी भी फ्लोर से कोई चढ़ा तो आपको खेल शुरू से शुरू करना होगा। जब आप 5वें पड़ाव पर पहुंच जाओ तब आपको याद से 10th फ्लोर ही प्रेस करना है। पर अगर 10th फ्लोर प्रेस नहीं किया तो आप गेम हार जाओगे। 10th फ्लोर के बाद आपको 5th फ्लोर पर आना है। लेकिन अब आएगा खेल में मज़ा, जहां होगी भूतों की एंट्री। यानी 5th फ्लोर पर एलिवेटर का डोर ओपन होते ही आपको ध्यान रखना है, या तो कोई औरत या तो कोई साया आपके एलिवेटर में आएगा, जिसको आपको ना तो देखना है ना ही उससे बात करनी है। और गलती से भी उसकी आंखों में आपने देख लिया तो समझो तुम्हारा खेल वहीं ख़त्म। तो बच कर रहना, क्योंकि 7th और फाइनल स्टेज अभी बाकी है, जिसमें 1st फ्लोर का बटन प्रेस करना होता है और इंतज़ार करना है। और अगर आप फर्स्ट के बदले 10th फ्लोर पर पहुंच गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप भूतों की नगरी पहुंच चुके। जिधर देखने में तो फ्लोर सेम दिखेगा, पर घोर अंधेरा और धुआं ही धुआं होगा। यही नहीं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस भी काम करना बंद कर देंगे। लेकिन आपको लिफ्ट से बाहर जाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जनाब फिर से इंसानों की दुनिया में आना है या नहीं। अगर हाँ तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। यानी आपने जो एलिवेटर में 7 बार जो नंबर डाले थे, उन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालकर फिर से 1st फ्लोर पर आना है। फिर जितना जल्दी हो सके लिफ्ट से दुम दबाकर भागो, लेकिन याद रहे पीछे मुड़कर ना देखे, वरना आपका दी एंड। नंबर 4, ड्राइव बोन। चार्ली से भी ज़्यादा अजीब गेम तो ये है, जहाँ सिर्फ एक माचिस की तीली आपके आने वाले ज़िंदगी के कल को डिसाइड करेगी, और शायद बर्बाद भी। वो कैसे? तो ये समझने के लिए इस गेम को शुरुआत से जानते हैं। यानी ठीक देर रात 12:01 पर आपको सारे डोर्स, विंडोज़ और लाइट बंद करके सारे आवाज़ करने वाले चीज़ को साइलेंट मोड पर रखना है, ताकि भूतों की एंट्री होने पर पैरों की आहट के अलावा कोई और आवाज़ ना हो। क्योंकि अगर आवाज़ की तो भूत नाराज़ होकर भाग जाएगा। तो आप आवाज़ ना करते हुए चलते हैं बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर जाते ही बाथरूम का डोर बंद करते हैं, जिसके बाद मिरर में देखते हुए एक माचिस की तीली जलानी है। फिर तीली के 15 सेकंड तक का जलने का काउंटडाउन करना है। अगर तीली 15 सेकंड पहले ही बुझ जाए तो गलती से भी गेम में डू नॉट प्रोसीड। लेकिन अगर 15 सेकंड तक तीली जलती रहे तो आप गेम के अगले पड़ाव में जा सकते हो। मतलब कुदरत के परमिशन के साथ गेम में आगे बढ़कर बाथरूम में कैंडल जलानी है और बुरी शक्तियों को बुलाने के लिए कहना है, मुझे मालूम है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति मौजूद है और आपका मेरे घर में वेलकम है। अब आप आ सकते हो। और इतना कहकर घर के सबसे बड़े वाले रूम में जाकर उस रूम का डोर बंद करना है। फिर उस रूम में कैंडल जलाकर आपको वेट करना है कि कोई साया दिखे या आवाज़ सुनाई दे। अगर ऐसा हो तो जितना धीमे और जल्दी हो सके रूम से निकलकर दूसरे रूम में भागो। लेकिन उस रूम में सुबह के 3 बजे तक निकलने की परमिशन भूत आपको नहीं देता है। तो ये ज़रूरी रूल्स भी याद रखना कि 3 बजे तक छुपे रहने के बाद गेम को एंड करने के लिए फिर से उस बड़े वाले रूम में जाकर आपको कहना है थैंक यू फॉर प्लेइंग। पर अब बुरी शक्तियाँ वापस लौट सकती है और इस घर में आने की इजाज़त आपको नहीं है। उसके बाद कोई हलचल या आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना वो बुरी शक्तियाँ घर से चली गई है और
उसके साथ खेलने का रिवॉर्ड आपको जल्द ही मिलेगा। पर ऐसा नहीं हुआ तो वो बुरी शक्तियाँ हमेशा के लिए आपके घर में रह जाएगी। नंबर 5, ब्लडी मैरी। हमारे पूर्वजों की औरतें जिस साये को मानती थी अपना पति, आज लोग उसी साये के खौफ में बुलाते हैं उसको ब्लडी मैरी। 20वीं सेंचुरी का रिवाज था कि औरतें अंधेरे में कैंडल और आईने को लेकर पीछे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ेगी और आईने को तब तक घूरेगी जब तक कोई साया या कोई इंसान उनको नहीं दिखता। और ये बस इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें उनके फ्यूचर हस्बैंड की झलक दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही इस बात के भी चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि उन्हें कोई भूत दिख जाए, जो यही दर्शाता है कि शादी से पहले उनकी मौत हो जाएगी। और उस ज़माने का ये रिचुअल आज खौफ बन गया है, जिसके साये को ब्लडी मैरी द लीजेंड ऑफ गोस्ट भी कहते हैं, जिसको बुलाने के लिए इस रिचुअल को आज गेम की तरह खेला जाता है। इस गेम को बेसिकली आपको आधी रात में 12 से 3 बजे के बीच अंधेरे में आईने के सामने बहुत सारे कैंडल जलाकर खेलना होता है और 13 बार गोल गोल घूमकर ब्लडी मैरी के नाम का जाप करना होता है। लेकिन गलती से भी आंखें खुली तो समझो आप तो गए। खैर, जाप हो जाए तो आपको दोनों आंखें खोलकर आईने में देखना है। फिर अगर आपको कोई काला साया या कोई औरत दिखे तो समझ लेना ब्लडी मैरी आपके जान के साथ खेलने के लिए आ गई है। जिसने भी ये गेम खेला है और ज़िंदा बच गया है, उनका कहना है कि आईने में बस आपको एक औरत का सड़ा हुआ हड्डियों का ढांचा दिखेगा, लेकिन जो बच नहीं पाए, लोग कहते हैं उन्हें ब्लडी मैरी अपने साथ खेलने के लिए आईने के अंदर ले गई है। तो देखो गाइस, अगर आपको इन गेम्स को खेलने की चुल मच रही है तो अभी से ही रहस्यमयी वर्ल्ड आपको चेतावनी दे रहा है कि बचने की नो गारंटी। अब इसके बाद भी आपको खेलने की हिम्मत हुई तो आप कौन सा गेम खेलना चाहोगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।